नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती परीक्षा के बारे में। पंचायती राज विभाग का एक आदेश जारी हुआ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही वीडियो भर्ती परीक्षा है वो अब आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पदों की संख्या है वो अच्छी खासी रहने वाली है। आपको सीईटी की तैयारी है वो बहुत शानदार तरीके से करनी होगी, क्योंकि ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि सीईटी पास होता है तभी आप वीडियो भर्ती है उसमें अपीयर हो पाओगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पिछली बार जिन्होंने सीईटी पास भी कर ली होगी, जिनकी तैयारी बढ़िया भी रही होगी, उनको कतई ये नहीं सोचना है कि सीईटी तो ऐसे ही पास हो जाएगी, है ना। तो हम आज इस सेशन में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, हर एक पहलू के बारे में बात करने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन, जो आदेश जारी हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे, और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा उसके बारे में भी बात है वो करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो विभाग है उसके द्वारा एक ये आदेश है वो जारी किया गया है। और इस आदेश में देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर वैसे देखा जाए, यहाँ तो बेसिक चीजें लिखी हुई है कि 23/6/2024 से द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में पंचायती राज विभाग नवगठित पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत स्तर के ग्राम विकास अधिकारी और वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पदों का निम्न अनुसार सृजन किया जाता है। अब यहाँ पर समझना, ग्राम विकास अधिकारी आप सभी जानते हो सर, है ना, L6 की एक जॉब है 2400 पे ग्रेड की। और पहले जो पूर्व में स्वीकृत पद थे वो कितने थे? 10,554 थे। और नव सर्जित पद है वो कितने हो गए हैं? 3,099 पद है, ये नए सर्जित है वो किए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नव सर्जित 3,467 ग्राम पंचायतों पर एक एक ग्राम विकास अधिकारी, मतलब वीडियो साहब के बारे में बात है वो हो रही है, के पद स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में 14,403 ग्राम पंचायतों हेतु 10,554 ग्राम विकास अधिकारी और 750 वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के कुल 11,304 पद स्वीकृत है। अतः 3,099 नवीन पद स्वीकृत किए जाते हैं। तो कितने पद नवीन स्वीकृत हुए हैं सर? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटल 3,099 पद है वो क्या हो रहे हैं? वीडियो के नवीन पद का सृजन हो रहा है। आगे लिखा हुआ वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी, ये कैसे बनते हैं सर? ये प्रमोशन से बनते हैं ना, सीधा इसका कोई एग्जाम नहीं होता, प्रमोशन से। और ये 3600 पे ग्रेड की है, L10 की ये जॉब है। और पहले 750 पद थे स्वीकृत, और अब कितने हो गए हैं? 1250 पद है वो स्वीकृत हो गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान में ग्रामीण आपके वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके स्वीकृत 11,304 पद और नवीन सृजित किए जाने वाले 3,099 पद, कुल 14,403 पदों में से पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु 1250, क्योंकि पदोन्नति से बनते हैं, 1250 पदों को वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद में करोन्नत किए जाने की सहमति है वो यहाँ पर मिलती है। विभाग द्वारा बड़ी ग्राम विकास पंचायतों में वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 2000 पद है वो टोटल क्या किए गए हैं? 750 तो अभी और पहले कितने थे, है ना, सॉरी 1250 तो अभी और 750 पहले थे, टोटल मिला के 2000 पद। जो बड़ी ग्राम पंचायतें होती हैं वहां पर वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी है वो होते हैं, तो उनके 2000 पद हैं वो भी सृजन है वो किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर बात को समझना कि यहां पर क्या कहा गया है कि आपके जो नवीन पद हैं वो कितने सृजित होते हैं? 3,099। अब इसका आपको फायदा है वो मिलने वाला है। वैसे हम यहाँ पर बात करें तो आपको सभी को पता है कि वीडियो बनने के लिए आपकी ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए, और CT 10+2 है वो आपको पास करनी होगी नवीन 2026 में जो होने वाली है, जिसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देखना कि यहाँ पर पहले जो पद बताए गए थे वो कितने थे? 3,430 पद है वो आपके लिए इस पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, पदों पर अब आपके चांसेस बनते हैं कि पदों की संख्या बढ़ेगी। और आप एक बार ये सोचकर देखो कि अभी 2025 में जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें मात्र और मात्र कितने पद थे? ये जो एग्जाम थे इसमें 850 पदों पर ये भर्ती हुई थी। पेपर इसका बहुत इजी आया था, मतलब इजी कह सकते हैं, उसको हार्ड नहीं कहा सकता। पटवारी वीडियो का जो पेपर था वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो यहाँ पर 850 पद थे, है ना। और उस पर कट ऑफ के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी?
जनरल की बात करें तो 166 कट ऑफ गई थी। सर कितने में से, तो ये भी मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पर आप देखोगे, आप सभी को पता है कि 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो में, 200 अंकों का ये पेपर होता है और 3 घंटे का आपको टाइम है वो दिया जाता है, जिसमें आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, है ना, उसके बाद में सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। यहाँ पर ज्योग्राफी, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन मतलब इकोनॉमी वाला पोर्शन, और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/3 इसमें क्या होती है आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है, वो रहती है 1/3। तो यहां पर टोटल पेपर कितने का, 200 नंबर का। 200 नंबर में से आप देखोगे कि यहां पर जो कट ऑफ आपकी गई थी वो कितनी गई थी, 166 पॉइंट, है ना, 53 ये कट ऑफ गई थी किसकी, जनरल की। कब की कह रहा हूं, अभी 2025 वाले पेपर की, ठीक है। फिर यहां पर आप देखोगे, है ना, एससी की 151, एसटी की 148, है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस की 161 और ओबीसी की 164 है वो कट ऑफ गई थी। अब ये फाइनल कट ऑफ नहीं थी, फाइनल कट ऑफ थी ये, जिसमें कट ऑफ बढ़कर कितनी हो जाती है, 169 हो जाती है किसकी, जनरल की कट ऑफ। मतलब यहां पर पदों की संख्या कम है, पदों की संख्या कम है, पेपर का लेवल इजी था और कट ऑफ कितनी गई है, 169 है वो भी है। अब आपके पास में अच्छा मौका है, लंबा टाइम बचा है। लंबा टाइम कैसे बचा है कि आपको सीईटी के साथ में ही, सीईटी के साथ में ही वीडियो की तैयारी है वो करनी है। जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मेरा टारगेट एक ही है कि मुझे 40% नंबर लेकर आने हैं और मुझे सीईटी की तैयारी करनी है, सिर्फ और सिर्फ सीईटी की तैयारी करनी है, वो बच्चा पीछे रह जाएगा। आपका टारगेट अभी से ही फतह करने का होना चाहिए। अभी से आपके मन में ये रहना चाहिए कि मुझे वीडियो की तैयारी करनी है और ईमानदारी से तैयारी करनी है। यदि आप बहुत अच्छे से वीडियो की तैयारी करते हो तो सीईटी के 40% आपके आराम से हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि मैं वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, सीईटी एज ए आप जब मॉक टेस्ट देते हो ना वैसा आपको फील आएगा, क्योंकि 40% नंबर लेकर आने हैं और वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग की आदत आपके पहले से ही है। तो बहुत ज़्यादा सीईटी मुश्किल नहीं होने वाला है, मुश्किल आपके लिए वीडियो है वो ज़्यादा रहने वाला है। उसकी तैयारी आपको अभी से ही शुरू करनी है। बाकी आप सभी को पता है कि हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके 50 अंक का ये रहता है। 200 में से 50 अंक है वो हिंदी इंग्लिश के रहते हैं, 30 अंक की यहाँ पर मैथ्स आती है। सामान्य ज्ञान में 20 अंक का ये पूरा पोर्शन है वो रहता है सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 नंबर का तो करंट अफेयर और 10 नंबर का साइंस है वो आपसे पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान में ध्यान रखना, करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर में भी आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है और लगभग 8-9 महीने का करंट अफेयर है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। बाकी साइंस है उसमें 10 अंकों की साइंस है वो आपसे पूछी जाती है। उसके बाद में ज्योग्राफी, 30 नंबर की ज्योग्राफी यहाँ पर आती है और राजस्थान के संदर्भ में कृषि संसाधन ये 30 नंबर का पोर्शन आता है और राजस्थान की संस्कृति और इतिहास का पोर्शन है ये भी 30 नंबर का रहता है और 10 नंबर का आपके यहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे मान लो कि पोर्शन आपके लिए सबसे ईजी रहता है। वैसे पिछली बार जो मेंस हुआ था उस टाइम बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कंप्यूटर से, लेकिन वापस फिर आपने देखा होगा कंप्यूटर से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के आपको ये जो आपका सिलेबस है ना, इसमें कुछ सब्जेक्ट आपको तय करने होंगे। जैसे कि मान लो आपने ये कर लिया कि मुझे मैथ्स है वो अभी से पढ़ना शुरू करना है ना, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इसमें, तो आपको मैथ्स अभी से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। आप ये सोच रहे हो चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ज्योग्राफी वाला पोर्शन है और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है इसको मैं तैयार है वो अच्छे से कर लेता हूं, जिससे कुछ टॉपिक, क्योंकि ये सीटी में भी है और ये इसमें भी है, तो वो आपके लिए ना ऐसा बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा मैं सीटी की तैयारी ही कर रहा हूं, लेकिन सिलेबस दोनों का आपके पास में है वो रहना चाहिए। मतलब वीडियो का सिलेबस भी आपके साथ में रहे और सीटी 10+2 का, सॉरी सीटी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है वो भी आपके पास में होना चाहिए। तो ये कुल मिला के बात ये है कि इससे आपको मैं बस इतना सा बताना चाहता हूँ कि पदों की संख्या अच्छी खासी आने वाली है, बढ़िया पद आएंगे, है ना। आप सोचो पिछले तो 850 ही पद आए थे, उसमें भी आपके बहुत सारे साथी हैं जो कि वीडियो लगे हुए हैं। तो इस बार आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है, सीटी की दिल लगाकर आपको तैयारी है वो करनी है। बाकी आपको हम बात करें सर एग्जाम कब तक होगा, तो आपको पता ही है आलोक राज जी ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर इसी टाइम, लगभग हम मानकर चलते हैं कि मई जून में आपका पेपर है वो होने वाला है। मतलब लगभग 1 साल का आपको टाइम है वो मिलता है, क्योंकि पहले सीटी ग्रेजुएट लेवल होगा उसके बाद में नोटिफिकेशन आएगा और फिर यहाँ पर आपकी ये जो भर्ती है वो होने वाली है। तो लगभग 1 साल का टाइम बचा हुआ है और 1 साल में तो वही कोई भी बच्चा है वो आराम से तैयारी है वो कर सकता है। बाकी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपके लिए जिला दर्शन की ये जो बुक है वो आप फ्री में पा सकते हैं और इसके लिए 1 जुलाई को आपके लिए पाठशाला क्लासेस का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक स्पेशल सेशन रखा गया है, उससे आपको जुड़ना नहीं भूलना है। वहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आपको ये बुक है वो मिलने वाली है। दूसरी बात ये कि आप सबको पता होगा कि पाठशाला क्लासेस है वो आ रहा है अब आपके शहर उदयपुर में।
बांसवाड़ा के बाद में हमारी नई ब्रांच है वो उदयपुर में इस्टेब्लिश होने वाली है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार है वो देने वाले हैं। साथ ही वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और जिनको ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करनी है, तो आपके लिए 1251 रुपये में कोर्स अवेलेबल है। इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी आपके लिए ये बुक भी है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है, उस पर फोकस करना है। CT 10+2 इसमें ये जो बुक हमने लॉन्च की है 10+2 के लिए, इसमें भी आपको कथन, कारण, मिलान, कालक्रम, सही गलत ऐसे क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है। तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें हैं वो बता दी है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है जो आपको छूट जाती है, आप उसके बारे में पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज का यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।